जय श्री राम। सभी व्यक्ति अपने अपने कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंफर्ट जोन ही सबसे बड़ा नुकसानदायक साबित होता है? आपकी सफलता में सबसे बड़ा बाधक आपका कंफर्ट जोन ही होता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही कम अलग अलग बारे में सोचेंगे। कुछ अलग करने की बहुत कम सोचेंगे, क्योंकि आप तो कंफर्ट जोन में हैं। एक दृष्टांत से इसे समझते हैं। दो पड़ोसी राज्यों के राजा आपस में गहरे दोस्त थे। एक बार राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा को भी निमंत्रित किया। खुशियां मनाई गई, समारोह मनाए गए, और तत्पश्चात विदाई के समय में इस राजा ने उस राजा को एक अनमोल तोहफा दिया, एक अनमोल उपहार दिया। और वो उपहार जो था, बाज के दो बच्चे थे। बाज पक्षी, बाज के दो बच्चे थे। बाज के बच्चों को देख करके राजा बड़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि वो दोनों अच्छी नस्ल के थे। राजा अपने राज्य में उसको लेकर के गए और एक प्रशिक्षक को दोनों बाजों को दे दिया और बोला, इनको अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजरने के बाद से राजा के मन में उत्सुकता हुई ये देखने के लिए कि बाज कितने प्रशिक्षित हो चुके हैं। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि दो बाज जो थे, उनमें से एक बाज बहुत ऊंचाई में ऊंचे उड़ करके और विभिन्न प्रकार की कलाकारियां करके दिखा रहा है। बड़ा उनको आनंद आया। दूसरा जो बाज था, वो उड़ करके बगल के पेड़ की डाली पे जाके बैठ जाता था। फिर उसको उड़ाया जाता था, फिर उड़ करके बगल की पेड़ की डाली पर बैठ जाता था। राजा ने सोचा, ये क्या हो गया इसको? राजा ने शिकारी को कहा, ठीक से दोनों को एक साथ बराबर बराबर ट्रेनिंग दिया करो। राजा चले गए। जो ट्रेनर था, जो प्रशिक्षक था, वो बड़ी परेशान हो गया कि दूसरे को कैसे ठीक करें। उसका दोस्त एक किसान था। किसान से उसने कहा कि दो बाज हैं, दोनों को मैं एक ही चीज़ सिखाता हूँ। एक बढ़िया से उड़ता है और एक पेड़ की डाली पे जाके बैठ जाता है। किसान ने कहा, एक काम करो, उस पेड़ की डाली को काट दो। और ऐसा ही किया गया। दूसरे दिन उस पेड़ की डाली को काट दिया गया। अब जब पहला उड़ रहा था, दूसरा बाज उड़ करके उस डाली को ढूंढा, वो डाली मिली नहीं, उसको आश्रय प्रश्रय नहीं मिला, तो वो भी पहले वाले के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। और कुछ ही दिनों में दूसरा वाला भी पहले वाले की तरह लंबी लंबी उड़ाने भरने लगा। हमारे जीवन में भी ऐसे ही कुछ कंफर्ट जोन है, कुछ ऐसी ही शाखाएं हैं जहां पर हम बहुत ही आराम अनुभव करते हैं। दरअसल में ये आराम अनुभव करने वाली जो चीज़ है, ये हमें अलग अलग काम करने से रोक रही है। ये हमारे लिए आराम करने का जो जगह है, ये नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसमें रहने से कुछ अलग बारे में सोच नहीं पाते हैं, जिससे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। इसलिए आप जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही कुछ अलग करने के बारे में कम सोचेंगे। इसलिए कंफर्ट जोन से निकलिए और सफलता के नए आयाम को चुनिए। जय श्री राम।